मिलने के बाद साहब ने स्पष्ट कर दिया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो जजमेंट आया है उसी के अनुरूप काम होगा। ज्वाइनिंग शिक्षक यथावत रहेंगे, उनके अपार्टमेंट को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा और 219 जो ओरिजिनल याचिकाकर्ता हैं उनको समायोजित किया जाएगा अकॉर्डिंग टू जजमेंट। इसलिए आप लोग जाइए और खुशी खुशी मिठाई खाइए और झारखंड के बच्चों के भविष्य को उज्जवल कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा। संदर्भ बताइए ना, जो आम आदमी पहली बार सोचेगा। ये था कि 2016 में नियोजन नीति बनी और 2016 में हाई स्कूल टीचर का वैकेंसी आया। 2017 में सोनी कुमारी जो मूल याचिकाकर्ता है वो हाई कोर्ट में केस की पॉलिसी के खिलाफ में माननीय उच्च न्यायालय ने 2020 में जजमेंट पास किया लार्जर बेंच ने कि जो नियोजन नीति असंवैधानिक है। इसीलिए 13 जिला का जो नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट का जो अपॉइंटमेंट टीचर है उनके अपॉइंटमेंट को रद्द कर दिया। क्योंकि इसलिए रद्द कर दिया गया क्योंकि मामला संवैधानिक था और वो लोग कम मार्क्स पर ज्वाइन हुए थे बनस्पत ओरिजिनल रिट पिटिशनर्स के। वो लोग को जब सुप्रीम कोर्ट चले गए तो वहाँ उन लोग को स्टे मिल गया और हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट गए क्योंकि हम लोग को पार्टी बनाया गया था। हम लोग मेन याचिकाकर्ता थे, इसलिए ऑटोमेटिक हम लोग पार्टी बन गए। तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो 2 अगस्त को जजमेंट दिया है, ऐतिहासिक जजमेंट दिया है ज्वाइनिंग शिक्षक और ओरिजिनल रिट पिटिशनर के पक्ष में, मूल याचिका के पक्ष में कि दोनों को बैलेंस बनाना है। ओरिजिनल रिट पिटिशनर को और मूल याचिकाकर्ता को बैलेंस बना के लास्ट कैंडिडेट का जो कट ऑफ मार्क्स है उसको फिक्स करके जो उस कट ऑफ मार्क्स में आएंगे मूल याचिकाकर्ता उन लोगों को सभी लोग को समायोजित कर लिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कर दिया है कि समायोजित उन्हीं को किया जाएगा जो ओरिजिनल रिट पिटिशनर्स हैं और अपॉइंटमेंट कैंडिडेट हैं। और रिस्पेक्टेड कैंडिडेट का भी जिक्र किया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। और सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट में जो पब्लिक नोटिस के बाद कोर्ट आए थे वही लोग डिलीजेंट भी हैं, वही लोग प्रभावित भी हैं। समय से पहले मेरे बुलाने के बाद वो लोग कोर्ट आए हैं, इसलिए पहला हक ओरिजिनल रिट पिटिशनर को मिलेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा 107 पेज के जजमेंट में आर्टिकल 142 का प्रयोग करके हम सभी 219 को समायोजित करने का बात किया है और अपॉइंटमेंट टीचर को भी यथावत रखने की बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया है। इसीलिए कटअप को फिक्स कर दिया है। वो भी लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट का इसे साफ जाहिर होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हम दोनों के बीच में बैलेंस बनाने का काम किया है। यही जजमेंट है, 107 पेज का जजमेंट है और आर्टिकल 142 का प्रयोग करके हम सभी को जीत दिलाया गया है। जय झारखंड। है कि हम ओरिजिनल मूल रिट पिटिशनर हैं 219। 2016 में हाई स्कूल शिक्षक की नियुक्ति आई झारखंड में। उसमें क्या हुआ कि 11 और 13 में झारखंड को रघुवर दास की सरकार ने बांटने का काम किया जो असंवैधानिक था और जो बिल्कुल ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सामने टिक नहीं पाया। हम लोग सबसे पहले इसके लिए सड़क से सदन तक आवाज़ उठाएं। हाँ, और फिर हुआ ऐसा कि हाई कोर्ट में हम लोग जब केस लड़ रहे थे तो हाई कोर्ट का निर्णय यही आया कि जो ओरिजिनल रिट पिटिशनर हैं 219 वो लोग जो बहाल टीचर हैं जिनका अंतिम मेधा सूची बनाया गया है उससे कई गुना अधिक नंबर ला करके ये लोग बाहर हैं और जबकि सरकार का नियोजन नीति गलत है। तो हाई कोर्ट का आदेश आया कि इन लोगों को बाहर कर दिया जाए चूँकि आपका नियोजन नीति ही गलत था। उस नियोजन नीति के तहत इसको बहाल किए हैं। तो 13 जिला से जो भी बहाल शिक्षक हैं उनकी नौकरी पर तलवार लटक गई। हाई कोर्ट के आदेशानुसार वो लोग तुरंत सुप्रीम कोर्ट गए सत्यजीत कुमार के नेतृत्व में और वहाँ पे 2-2.5 साल तक चला बहस और सुप्रीम कोर्ट का आदेश यही आया कि यह तो नियोजन नीति गलत है ही और गलत नियुक्ति भी है, लेकिन चूंकि आदिवासी बच्चों का पढ़ाई बाधित होगा, जो भी टीचर हैं सारे को हटा देंगे और फिर से नया रिक्रूटमेंट लाएंगे, बहाली लाएंगे, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ के जो गरीब बच्चे हैं उनके ऊपर पढ़ेंगे कैसे? 2 साल 3 साल लगेगा जो 9th में 10th में हैं। तो उन लोगों का नौकरी बचाते हुए और जो ओरिजिनल रिट पिटिशनर हैं जिसे हाई कोर्ट विजयी घोषित किया था 219 का, उनके पक्ष में ही फैसला सुनाया कि इनके अधिकार का भी रक्षा कर रहे हैं क्योंकि ये लोग लड़े हैं और जागरूक हैं और इनको भी मौका मिलना चाहिए। यदि इनका नंबर बहाल टीचर से अधिक है तो 24 जिला में कहीं भी जहाँ भी इनका 1 नंबर भी अधिक है तो इनको नौकरी दीजिए और मामला को यहीं रफा दफा कर देते हैं ताकि व्यापक जनहित को का भी ध्यान रखा गया इसमें। जो अगर टीचर बच गया तो सारे बच्चे ही पढ़ लेंगे और यही मामला था। तो हम लोग गए मुख्यमंत्री जी के पास, मुख्यमंत्री जी से आग्रह किए कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है और उनका आदेश है कि हम लोग जो 219 है उनको नियुक्ति दिया जाए। वो लोग का नौकरी तो ऑलरेडी बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री जी का यही कहना था कि यह मामला हमारे संज्ञान में है 219 का मामला और हम जल्दी से इस पर निर्णय लेने वाले हैं। और चूँकि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 242 के तहत फैसला दिया है, इसमें 2 ही आते हैं
एक जो पिटिशनर हैं और दूसरा पक्ष होता है। तो दो पक्ष के बीच में पूरी तरह से न्याय दिया जाता है, इसमें तीसरा कोई पक्ष नहीं आता है। कोई बरगलाने की कोशिश कर रहा है तो वह गलत बात है और पूरी तरह से यह फैसला ओरिजिनल रिट पिटिशनर और हाई स्कूल के ओरिजिनल जो अभ्यर्थी जो टीचर हैं उनके पक्ष में आया है। उनका नौकरी बचा लिया गया है और 219 जो मेरिटोरियस हैं जिनको हाईकोर्ट भी मेरिटोरियस माना है उनको नियुक्ति की बात कही गई है और मुख्यमंत्री ने भी इस बात को माना कि हाँ यह मामला हमारे संज्ञान में है और हम जल्दी इस पर निर्णय लेने वाले हैं और आप लोगों को खुशखबरी मिलेगा। आप लोग बल्कि लड्डू खिलाइए हमको।